नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों बीआरओ का रिक्रूटमेंट आ चुका है प्रॉपर तरीके से। मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि जब इसका ऑफिशियल साइट पे अपडेट आएगा तभी मैं आप लोगों को इसकी फुल्ली जानकारी प्रोवाइड करूंगा ताकि आप लोग इसके लिए सही तरीके से अप्लाई करें। आप जानते हैं बीआरओ की जो नौकरी है इसमें फॉर्म आप लोगों का ऑफलाइन होता है, ऑनलाइन नहीं होता। आईटीआई ट्रेड को मौका दिया है कुछ ऐसी ट्रेड्स को जिनके लिए वैकेंसीज बहुत ही कम आती है, स्पेशली टनर वाले बच्चे। अब इसका सबसे पहले तो फॉर्म आप लोग जो ऑफलाइन फिल करोगे कहाँ से आप लोगों को मिलेगा, मैं आप लोगों को अपनी साइट पे लिंक दे दूंगा ताकि आप लोग फॉर्म को डाउनलोड कर सकें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको साइट पे नहीं जाना तो ये वाली साइट पे आप लोग ऑफिशियल साइट पे भी आ सकते हैं और ये मेन्यू पे आप लोग क्लिक करेंगे तो रिक्रूटमेंट वाला सेक्शन आपको दिखेगा जहां से आप लोगों को अप्लाई करने का मौका यहाँ पर मिलेगा, मतलब कि फॉर्म आप लोगों को डाउनलोड करने का मौका मिलेगा जिसे फिल करके आप लोग आगे भेज पाएंगे। 30 दिसंबर बहुत ही लंबा समय दिया आप लोगों को फॉर्म को फिल करने का। कॉल लेटर भी इसके घर पर आएंगे। फॉर्म की वीडियो अगर आप चाहते हैं मैं बनाऊं तो आप लोग मुझे बता देना, मैं फॉर्म की वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। अभी जस्ट आप लोग फॉर्म डाउनलोड करके रखो और ऑफिशियल नोटिस में जो इंपॉर्टेंट चीज है उसे अपनी साइड से भी पढ़ लो। हालांकि मैं तो अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा ही। अब बढ़ता हूं मैं नोटिफिकेशन पे क्योंकि मैंने ऑलरेडी निकाल रखा है और आपको एक एक चीज समझाता हूं। तो यह उनका जो है ऑफिशियल नोटिस है बीआरओ का, जिन्होंने सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से एलैबोरेट कर रखा है। पहले जो नोटिस था उसमें आप लोगों को चीज़ें एलैबोरेट नहीं थी, नोटिफिकेशन में आप लोगों को क्वालिफिकेशन पता नहीं चल पा रही थी, आप लोगों को फॉर्म नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब सारी चीज़ें एक ही नोटिस में इन्होंने अच्छे तरीके से दी है। यहाँ पर बैकलॉग की भी कुछ वैकेंसीज है, तो पीडब्ल्यूडी में आपको बैकलॉग दिखेगी। डॉट्समैन में आप लोगों के डॉट्समैन सिविल वाले जो बच्चे हैं वो अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन कुछ और भी कंडीशंस है जिसे मैं आपको नीचे बताऊंगा। वैकेंसीज का काउंट आप लोगों के सामने, इसे आप लोग देख लेना। हमें जो फोकस करना है आईटीआई पे ही करना है। तो डॉट्समैन सिविल हो गया, टनर हो गया, मशीनिस्ट हो गया, इनको यहाँ पर मौका दिया हुआ है। नीचे कुछ और कैटेगरी की वैकेंसी अगर आप देखना चाहो, उसके बारे में जानना चाहो तो आप लोग देख सकते हैं। 27 साल मैक्सिमम एज है। ये एज के जो है आप लोगों को डेट्स दे रखे हैं, इनके अकॉर्डिंग आपकी एज होनी चाहिए। और उसके बाद जो है यहाँ पर आप लोगों को वैकेंसीज दोबारा से बहुत अच्छे तरीके से समझाई है, जिसमें आप लोगों का टनर के लिए, मशीनिस्ट के लिए आप लोगों को दिख जाएगी। उसके बाद जब हम क्वालिफिकेशन देखेंगे तो और अच्छे तरीके से चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएगी। इसमें आप लोगों का रिटर्न भी होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी होता है, ट्रेड टेस्ट भी होता है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को बियर करने पड़ती है। इस नोटिस को भी टेलीग्राम पे मैं आपको आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है साइट का वहां पर दे दूंगा ताकि आप लोगों को डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। फॉर्म और नोटिस ये जो है इनका आप लोगों के लिए फॉर्म है, इसे मैं फिल करके आपको बताऊंगा, लेकिन पहले मुझे पता चलना चाहिए कि कौन कौन बच्चा इसका फॉर्म फिल कर रहा है। फीस आप लोगों की ज़्यादा नहीं लगनी, 50 रुपये फीस लगनी है जो जनरल ओबीसी के बच्चे हैं। बाकी SC ST पीडब्ल्यूबीडी के लिए किसी प्रकार का पैसा यहाँ पे नहीं लगना है। अभी फॉर्म को मैं नहीं बता रहा वरना चीज़ें होच पोच हो जाएगी, तो फॉर्म को मैं बाद में आप लोगों के लिए सेपरेटली लेकर आऊँगा। नीचे फॉर्म के ही नीचे आप लोगों को इनकी डिटेल्स मिलेगी, सिलेबस भी इन्होंने दे रखा है बहुत अच्छे तरीके से, तो आप लोग भी अपनी साइड से पढ़ लेना। इसको सिर्फ जो है आदमी यानी मैन अप्लाई कर सकते हैं, वुमेन के लिए नौकरी नहीं है। सेंटर जो आप लोगों का पड़ेगा वो पुणे में पड़ेगा और वहीं पे आप लोगों को फॉर्म को पहुंचाना है। अभी मैं आप लोगों को जो प्रॉपर एड्रेस है वो यहाँ पे दिखा देता हूँ। आप लोगों को अलग अलग जगह पे सेम एड्रेस दिख जाएगा, यहीं पे आप लोगों को फॉर्म को पहुंचाना है। तो ये आप लोग जब फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें मेंशन कर देना। जब आप लोगों का एनवेलप बन जाएगा उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। अब की बार साइट इन्होंने चेंज की है। मेन जो बीआरओ की साइट है उस पर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, सेपरेट साइट बनाकर उस पर सारी जानकारी इन्होंने आप लोगों को प्रोवाइड करी है। उसके बाद जब हम नीचे बढ़ेंगे तो और जानकारी हम लोगों को मिलेगी। ये एज के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। जो आईटीआई वाले हैं 18 से 27 साल, डॉट्समैन आप लोगों की सिविल के लिए, और टनर के लिए आई थिंक एज का क्राइटेरिया कम है, 18 से 25 है, मैंने ऊपर गलत बोल दिया। मशीनिस्ट के लिए 27 है, ठीक है। टनर के लिए बस 18 से 25 है, बाकी के लिए 27 साल दे रखी है। बाकी का क्राइटेरिया आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। एज रिलैक्सेशन जो आपको मिलता है वो मिलेगा। 45 दिन का आप लोगों को समय मिल रहा है। 16 तारीख को एडवर्टाइजमेंट इनका पब्लिश हुआ, उसी के अकॉर्डिंग आपकी डेट कैलकुलेट की जा रही है। तो 31 दिसंबर तक आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। 50 रुपये आप लोगों की फ़ी लगनी है। SC ST के लिए कोई फ़ी नहीं, पीडब्ल्यूबीडी के लिए कोई फ़ी नहीं। इंग्लिश हिंदी में आप लोगों का जो है यहाँ पर पेपर होगा, जो भी आप लोगों को लैंग्वेज में देना है आप लोग दे सकते हैं। और जब फॉर्म लेकर आऊँगा फॉर्म की वीडियो, तब आपको और अच्छे तरीके से मैं चीज़ें बता दूंगा। फीस अगर आपको पे करने में दिक्कत आती है तो लिंक मैं अपनी साइट पे ही आपको डाल दूंगा। रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है, इन्हें आप लोग देख लेना।
कॉल लेटर आप लोगों के घर पर आएगा, क्योंकि बीआरओ घर पर ही भेजता है। इसी तरीके से इनका प्रोसेस जो है चलता है। उसके बाद यहाँ पर ये टेस्ट के क्राइटेरियाज दे रखे हैं, जैसे पीईटी दे रखा है, प्रैक्टिकल ट्रेड टेस्ट दे रखा है, एज एक्सपीरियंस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। ये सारी चीज़ें हैं, ये इनके ऑफिशियल वेबसाइट है जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। उसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड भी आप लोगों का इसमें देखा जाता है। उसके बाद आप लोगों की रीअपॉइंटमेंट ऑफ सर्विस, ये कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपका मतलब इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती आपके लिए। जो इंपॉर्टेंट रखती है वो मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से इलेबरेट यहाँ पर करूँगा। उसके बाद आप ये मत समझना कम वैकेंसी, क्योंकि बीआरओ में मैंने एक पेंटर के बच्चे को 2 सीट पे भी एक सीट लेते हुए देखा था। तो घबराना मत, फॉर्म आप लोग फिल कर लेना। वैसे भी बहुत ज़्यादा पैसे तो आप लोगों के लगने नहीं है, और इसी वजह से जो है यहाँ पर बच्चे छूट जाते हैं, क्योंकि वो जो है इसका फॉर्म नहीं फिल करते हैं वैकेंसीज को कम देखकर। और सारा जो प्रोसेस है आप लोगों का, सारा क्राइटेरिया पुणे में ही होगा, ठीक है। महाराष्ट्र के पुणे में आप लोगों का सारा क्राइटेरिया यहाँ पर फुलफिल किया जाएगा डिपार्टमेंट के द्वारा। उसके बाद ये परमानेंट नौकरी है, ऑल ओवर इंडिया से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पर्टिकुलर किसी स्टेट को आप लोगों का जो है यहाँ पर मौका दिया है। अब ड्रॉट्समैन की बात करें तो ड्रॉट्समैन में आप लोगों को 10+2 साइंस सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड हैविंग 2 ईयर सर्टिफिकेट इन आर्किटेक्चर या ड्रॉट्समैन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। या तो ये आप लोगों के पास 10+2 साइंस के सब्जेक्ट के साथ होना चाहिए, और ये सेकंड जो कंडीशन है, अगर आप उसके बेसिस पे अप्लाई नहीं करते तो इसके बेसिस पे आप लोग कर सकते हैं। आपके पास 2 इयर्स का ITI होना चाहिए ड्रॉट्समैन सिविल में, और यहाँ पर 1 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है। टनर की बात करते हैं, टनर में आप लोगों को ITI क्लियर होना चाहिए, और आप लोगों का यहाँ पर 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। और ध्यान रखना, अब सरकार ने बोल ही दिया है कि एक्सपीरियंस आपका अप्रेंटिस भी कैलकुलेट होगी। तो टनर का काम आप लोगों ने सीखा है तो अप्रेंटिस लगा के आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। मशीनिस्ट में इन्होंने जो है यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, तो मशीनिस्ट में 10th के बेस पे और सिंपल ITI के बेस पे आप लोग अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन मशीनिस्ट में वैकेंसी कम है। और जो आप लोगों का टनर है, टनर में वैकेंसीज ज़्यादा है एज कम्पेयर टू आप लोगों का जो टनर है या मशीनी, कंपेयर करके आप लोग देख लेना। ड्राइवर रोड के लिए आप लोगों को कुछ अलग कंडीशंस हैं। ऑपरेटर जो आप लोगों की वैकेंसी है उसमें आप लोगों का 10th आप लोगों को चाहिए, और हैवी मोटर व्हीकल का आप लोगों के पास लाइसेंस होना चाहिए, तब जाके आप लोग इसका अप्लाई कर पाएंगे। सिलेबस आप लोग देख सकते हैं, ट्रेड वाइज इन्होंने सिलेबस दे रखा है। और टनर और मशीन इसका कंटेंट जो मैंने आपको दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो सिलेबस आप लोगों का कवर कर देगा। सारे टॉपिक आपको उसमें देखने को मिल जाएंगे, तो आप लोग वो ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में BRO के लिए। और बाकी फिजिकल टेस्ट भी इसमें आप लोगों का होगा, ध्यान रखना। और आप लोगों का जो है यहाँ पर और भी कंडीशंस हैं, जिसे आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं। और ये आप लोगों का यहाँ पर जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, 10 मिनट की एक रेस होगी, जो आप लोग जो है 1.6 किलोमीटर की देखेंगे। तो ये आप लोग चाहे 9 मिनट में कर लें, 8 मिनट में कर लें, 7 मिनट में कर लें, वो क्वालिफाइंग नेचर की है बस। उसके बाद जो है कुछ आप लोगों का हाइट का भी क्राइटेरिया है, तो आप लोग हाइट के अकॉर्डिंग देख लेना, आप लोगों का हाइट क्या है उसके अकॉर्डिंग आप लोग अप्लाई कर लेना। अगर चीज़ें नहीं समझ आती है तो मुझे बताना, मैं फिर आप लोगों को बताऊंगा। अभी जो कंडीशंस है वो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ताकि आप लोग जो है यहाँ पर चीज़ों को देख सकें। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा साइट का, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। बाकी कोई समस्या आती है कमेंट बॉक्स में आप लोग मेंशन करना। अभी जितनी जानकारी थी मेरे पास मैंने आपको दे दी है। फॉर्म की वीडियो मैं जल्दी आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। अभी आप फॉर्म डाउनलोड कर लो, मैंने साइट का लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ पर जाके मेरी ही साइट से चीज़ें डाउनलोड कर लेना। धन्यवाद।